अडिग योद्धा। चुप रहो, मौन रहो, शांत रहो, इग्नोर करो, ओवरथिंक मत करो, शांत रहो। ना चाहते हुए भी अगर तुम्हारे जीवन में समस्याएं हैं, अपने ही पराये हैं, मित्र ही शत्रु हैं, इन पर ध्यान मत दो, दुखी मत हो, चिंता मत करो, मौन रहो, शांत रहो। ऐसा पाल तानो कि आंधी ऊर्जा बन जाए। भगवान के भरोसे मत बैठो। भगवान है तो भी वो तुम्हारे लिए, तुम्हारे करने के बाद ही कोई भी सहायता करेंगे। और भगवान नहीं है तो तुम खुद को ही भगवान मान लो, क्योंकि तुम्हें खुद ही संभालना है, क्योंकि तुम ही खुदा हो, तुम ही शिवा हो। अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम शिवोहम शिवोहम। मैं ही शिव हूं। चाहे तुम्हारे जीवन में कितनी भी समस्याएं आए, कितना भी संकट आए, कितना भी दर्द आए, तुम्हें पीछे नहीं हटना है। अपने दर्द को, अपनी समस्या को, अपनी तड़प को, अपने दुखों को, अपनी परेशानियों को, जो तुम्हें लक्ष्य हासिल करने के दौरान मिली है, उन सबको तुम अपनी पत्नी, अपने बच्चों, माता पिता, भाई बहन, परिवार या मित्र, पड़ोसी या कोई भी व्यक्ति, किसी को मत बताओ। वो संकट, वो चक्रव्यूह जिसमें तुम्हें युद्ध लड़ना है, वो तुम्हारा युद्ध है, वो तुम्हारा चक्रव्यूह है, वो तुम्हारा दर्द है, जिसमें डर भी है, घबराहट भी है, बेचैनी भी है, अनिद्रा भी है, अशांति भी है, चिंताएं भी हैं। इन सब से जो तुम्हें दुख होता है, और अगर तुम योद्धा हो तो मंथन करके उस दुख को सुख में बदल दो। खुद की मदद करो, सेल्फ हेल्प करो। उम्मीदें तुम्हें कमजोर बनाएंगी, खुद से उम्मीदें तुम्हें ताकतवर बनाएंगी। कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा, चाहे तुम कितने भी बड़े संकट में डूब जाओ, तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। तुम्हें खुद ही मदद करना होगा। चाहे तुम कितना भी भयंकर आर्थिक संकट में आ जाओ, चक्रव्यूह में आ जाओ, तुम्हारा चक्रव्यूह तुम्हें ही तोड़ना होगा।
वो ईश्वर जिसे तुम भगवान मानते हो, जिस पर उम्मीद करते हो कि तुम्हारी अवस्था को खत्म करेगा, किसी और से उम्मीद मत करो। तुम खुद ही भगवान हो। तो तुम अपने आप से ही उम्मीद करो। इस चक्रव्यूह में फंसे हो, उस चक्रव्यूह को रचने वाले भी तुम ही हो। चाहे तुम्हें इस बात को स्वीकार करना हो या नहीं करना हो, इस बात को मानना हो या ना मानना हो, इस बात की जिम्मेदारी लो या ना लो, लेकिन ध्यान रखो, चक्रव्यूह तुम ही ने रचा है और उस चक्रव्यूह में तुम ही फंसे हो और तुम्हें ही उस चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए रास्ते खोजने होंगे, प्रयास करना होगा, हिम्मत करनी होगी, ताकत लगानी होगी। तो धीरे धीरे या जल्दी, कौन जानता है कि जल्दी में तुम उस चक्रव्यूह से बाहर निकल जाओ या धीरे धीरे निकलो। लेकिन अगर तुम हार गए, मन से हार गए, तुम्हारे मन में हार के विचार आ गए और हिम्मत हार गए, जो साहस है, जो तुम्हारी शक्ति है, उसका साथ तुमने छोड़ दिया, तो तुम्हारे भीतर से डर भी खत्म हो जाएगा और फिर कुछ रहेगा नहीं, क्योंकि तुमने तो खत्म कर लिया अपने आप। जब तुमने अपने आप को खत्म कर लिया, उस हिम्मत को, साहस को, विश्वास को खत्म कर लिया, तो तुम्हारे पास क्या बचता है? ना ही कुछ करने के लिए होगा, ना ही मरने के लिए होगा और ना ही डरने के लिए होगा। ऐ मेरे अडिग योद्धा, ऐ मेरे योद्धा, तुम खुद का ही गुरु हो, खुद का ही भगवान हो। तुम ही गुरु हो, तुम ही भगवान हो, तुम ही योद्धा हो, तुम ही कृष्णा हो, तुम ही अर्जुन हो। और तुम्हारे अंदर ही वो दुर्योधन है, तुम्हारे अंदर ही वो कंस है, तुम्हारे भीतर ही वो रावण है, तुम्हारे भीतर ही वो हिरण्यकश्यप है। लेकिन तुम तो भक्त प्रहलाद हो, तुम तो वो भक्त प्रहलाद हो जो अपने हिरण्यकश्यप जैसे पिता के अत्याचार को उस ईश्वर की शरण में रहकर, खुद की शरण में रहकर सहन करते रहे। ये भी तुमने देख लिया कि सत्य की राह कितनी कठिन है और कोई भी तुम्हारे जो अपने कहे जाते हैं वो तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि सत्य की राह बहुत कठिन होती है। गिने चुने कुछ लोग ही स्वीकार करेंगे। जब भक्त प्रहलाद की मां मूर्छित हो जाती थी ये देखकर कि उसकी संतान को उसके पति हिरण्यकश्यप ने आग में डाल दिया, पहाड़ से फेंक दिया, मारने के लिए जान से, तो वो एक मां तो थी, लेकिन
कुछ ऐसी भी माएँ होती हैं, माँ होती है, जो भेद करती है अपने उस औलाद के साथ जो सत्य है, जो सच्चा है। हर वो माँ भक्त प्रहलाद की माँ की तरह नहीं हो सकती कि भक्त प्रहलाद का पिता उसकी जान का दुश्मन था, लेकिन उसकी माँ कम से कम उसके सपोर्ट में थी, उसके समर्थन में थी भक्त प्रहलाद। लेकिन कुछ ऐसी भी माँ होती हैं कि पिता तो दुश्मन होता ही है अपने संतान का। तुम्हारी जान का दुश्मन तुम्हारा पिता, लेकिन माँ भी अलग से ही तुम्हारे विरोध में खड़ी। वो पिता का तो साथ नहीं देती, लेकिन तुम्हारे अन्य भाइयों बहनों के पक्ष में है, जबकि वो सारे के सारे अधर्मी हैं, झूठे हैं, असत्य हैं और नकारात्मक मार्ग पे चल रहे हैं। उनके पक्ष में तुम्हारी माँ है और तुम सत्य के साथ हो, धर्म के साथ हो, धर्म की स्थापना कर रहे हो। तो वो माँ इसलिए तुम्हारे पक्ष में नहीं है, तुम्हारे विरोध में खड़ी है कि तुम सत्य बोल रहे हो, धर्म की राह पे चल रहे हो। और वो माँ इसलिए तुम्हारे विरोध में खड़ी है कि उसकी बेटी को धन चाहिए और वो धन उसके बेटे, वो जो अधर्मी बेटे हैं, झूठे हैं, फरेबी हैं, धोखेबाज हैं, लोभी लालची स्वार्थी हैं, वो लोग अपना स्वार्थ पूरा करते हुए लालच देते हैं तुम्हारी माँ को कि वे तुम्हारी माँ की बेटी को धन देंगे। इस लालच में तुम्हारी माँ तुम्हारे विरोध में खड़ी है। ऐ मेरे अडिग योद्धा, ऐ मेरे वीर योद्धा, तुम इस चक्रव्यूह में हो कि तुम्हारे ऊपर भयंकर कर्ज का बोझ लदा हुआ है, कर्ज की जाल में फंस चुके हो। और एक तरफ तुम्हारे माता पिता भाई बहन तुम्हारे विरोध में खड़े हैं, सिर्फ इसलिए कि तुम उन अधर्मियों के साथ नहीं हो जिनके साथ वो हैं तुम्हारे माता पिता। ये चक्रव्यूह। दूसरा, तुम अपने परिवार के साथ आगे बढ़ते हुए लक्ष्य को प्राप्त करने के चाहत में, प्रयास में कर्ज में डूब गए हो। एक एक पैसा जो कि तुम्हें बहुत की जरूरत है इस कर्ज से बाहर निकलने के लिए, इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए, लेकिन एक भी नहीं है। तुम ना ही अपनी पत्नी और ना ही अपने बच्चों को इस दर्द भरी दास्तान और इस महासंकट के बारे में बता सकते हो। अगर तुम बताते हो तो तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारी पत्नी को दुख होगा, चिंता होगी, तड़प होगी, परेशान होंगे, घबराएंगे, उनकी खुशी खत्म हो जाएगी, उनका सुख चैन सब कुछ लुट जाएगा और परिणाम स्वरूप कि वो बीमार पड़ जाएंगे, तनाव में आ जाएंगे, घबराएंगे। उसका बुरा परिणाम तुम्हें ही प्राप्त होगा, फिर तुम्हारे ऊपर लौट कर आएगा।
ऐ मेरे अडिग योद्धा, ऐ मेरे अर्जुन, ऐ मेरे वीर योद्धा, ऐ मेरे हीरो, तुम एक एक क्षण में जो घटने वाली घटनाएं हैं उनके साथ युद्ध लड़ रहे हो, महायुद्ध। और बाहर निकाल लो खुद को इस महाजाल से, इस महाचक्रव्यूह से, तो तुम अपने परिवार के लिए वो सब दे पाओगे जो देना चाहते हो। लेकिन जो उनको देना चाहते हो वो कब दोगे, कैसे दोगे, कैसे होगा, वो तो बात की बात है। अभी तो जो दे रहे हो वो किसी को नहीं मालूम, क्योंकि उन्हें तुम सुख दे रहे हो, खुशी दे रहे हो, शांति दे रहे हो, प्यार दे रहे हो, आराम दे रहे हो, अच्छी नींद दे रहे हो, रेस्ट दे रहे हो, आनंद दे रहे हो। लेकिन उनको ये नहीं पता है, एक भनक तक भी नहीं है कि वो ज्वालामुखी पर बैठे हैं, भयंकर ज्वालामुखी पर बैठे हैं, भयंकर आग पर बैठे हैं, लेटे हैं। इन सारी चीजों से वो अनजान है, क्योंकि तुमको सब कुछ पता है कि तुम किस चक्रव्यूह में हो। एक क्षण सावधानी हटी, भयंकर दुर्घटना घटी। तुम कैसे संभाले हुए हो ये तो सिर्फ और सिर्फ तुम जानते हो, और अगर भगवान हैं तो वो जानते हैं। तुम्हें ईश्वर पर भरोसा तो है, क्योंकि ऐसे ऐसे अवस्थाओं से बाहर निकले हो जहां पर तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं होता था। सारे रास्ते, दरवाजे बंद होते थे, लेकिन फिर भी तुम बाहर निकल कर आए। हर बार तुमने ये पाया कि ईश्वर हैं, भगवान है, कोई है शक्ति जो तुम्हारी मदद करे। हजारों तरीके से, करोड़ों वर्षों से, युगों से ईश्वर हैं, भगवान हैं, और उनकी शरण में जाने पर वो हमारा कल्याण करते हैं। बिना उनके इस संसार की रचना और संसार का संचालन संभव नहीं है। तुम भी उस ईश्वर में इसी तरह से विश्वास रखते हो, और तुमने कई बार ये पाया है कि घोर संकट में फंसने के बाद भी कोई ऐसी घटना हुई है जहां से तुम बाहर निकले। तुम एक योद्धा हो, तुमसे पूरे विश्व का कल्याण हो रहा है और होगा। इन सारी अवस्थाओं में तुमने खुद देखा अच्छी तरह से कि ईश्वर की शरण में रहकर तुम्हारा कल्याण हुआ, आगे बढ़े, चक्रव्यूह से बाहर निकले। लेकिन क्यों, एक सवाल है कि एक ऐसा चक्रव्यूह फंस गया, एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए तुम जिससे तुम्हें ये दिख रहा है कि बाहर निकल ही नहीं पाओगे।
कोई रास्ता नहीं है, लेकिन फिर भी तुमको बाहर निकलना है, इस चक्रव्यूह को तोड़ना है। तो क्या ये परीक्षाओं की घड़ियां हैं? तो क्या ये तुम्हारी परीक्षाएं हैं? क्या ईश्वर तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं? तो तुम ये देखते हो कि तुम्हें इस महा चक्रव्यूह में डालकर तुम्हारी ट्रेनिंग की जा रही है। सारे रास्ते बंद, सारे दरवाजे बंद, सारे सोर्सेस बंद, तो फिर कैसे बाहर निकलोगे? इसका रास्ता तुम्हें खोजना होगा। यही तुम्हारी परीक्षा है, तुम्हारा टेस्ट है। तुमको इससे बाहर निकाला जाएगा, इससे बाहर निकलना होगा तुम, तभी इस एग्जाम में तुम पास हो पाओगे। मौन रहो, चुप रहो, शांत रहो। हजारों चीजों को इग्नोर करो जो तुम्हें प्रभावित करती है बेवजह में। लोग क्या कहेंगे, इन सवालों से ऊपर उठो। ये सवाल तुम्हें कमजोर करते हैं, गर्त में डालते हैं। कोई पुरानी घटना आज याद करके घबराते हो, पश्चाताप करते हो, मत करो। ये बहुत ही नकारात्मक घटना है, इससे बाहर निकलो। चुप रहो, शांत रहो, मौन रहो, क्योंकि बोलोगे तो बाहर शब्द निकल जाएंगे और तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी पत्नी तनाव के खाई में गिर जाएंगे, जहां से वापस नहीं आ पाएंगे। तुम्हें इस चक्रव्यूह से खुद ही लड़ना है, बाहर निकलना है। अकेले लड़ो, एकांत में रहो, एकांत में अकेले, और फिर इन समस्याओं का क्या समाधान है खोजो। बोलोगे, मीटिंग कर रहे हो, बोलोगे तो निकल जाएगा, कंट्रोल नहीं हो पाएगा, और फिर शुरू होगी तुम्हारी बर्बादी। लेकिन तुम्हें तो आबाद होना है, तुम्हें तो सफल होना है, तुम्हें तो महान बनना है, तुम्हें तो बुद्धिमान, और ज्यादा बुद्धिमान बनना है, वो बुद्धिमान और बुद्धिमान। तो अपनी शक्तियों को समेटो, मौन हो जाओ, चुप हो जाओ और लड़ो। उनको पता भी ना चलने दो, जैसे तुमने कंट्रोल किया है कि परिवार में किसी को भी नहीं पता है, भनक तक भी नहीं है कि वो कितने बड़े चक्रव्यूह में फंसे हैं। अगर तुम कमजोर पड़े, तुम्हारे ऊपर इसका प्रभाव पड़ा, तो तुम्हारे बच्चों और पत्नी के ऊपर इसका तुरंत प्रभाव पड़ेगा और वो फिर तुम और ज्यादा कमजोर हो जाओगे। इसलिए है मेरे अडिग योद्धा, मेरे वीर, मेरे अर्जुन, मौन रहो, चुप रहो, इग्नोर करो, शांत रहो, आगे बढ़ो। बहुत अच्छा कि तुमने किसी को नहीं बताया और अकेले लड़ रहे हो, और लड़ो, यहीं से निकलोगे तुम, यही तुम्हारा समुद्र बनता है, यही तुम्हारा समुद्र बनता है। इसमें से हीरे, मोती, सोने, चांदी आज तक निकले हैं और आगे भी निकलेंगे, रत्न निकलेंगे, और तुम बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त करोगे। यही तुम्हारी महानता है, यही तुम्हारी। मौन रहो, चुप रहो, अडिग योद्धा, आगे बढ़ो। शाबाश, वेरी गुड।